Hello, Namaste, welcome to this new learning video. Guys, everyone is discussing and talking about market कि मार्केट का क्या होगा, कितना गिरेगा और सब लोग परेशान भी हो गए हैं कुछ हद तक। हम आज थोड़ा सा अलग देखते हैं मार्केट के अलावा। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड टुडे कि ये गोल्ड भी इट इज वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। तो गोल्ड क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो मैं आपके लिए कुछ एक अच्छा सा एपिसोड लेके आया हूँ जिसमें एक अच्छा टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहाँ तक जाएगा गोल्ड और इसमें कितनी अभी भी हवा बाकी है। तो लेट्स सी, हम लोग गोल्ड को इंडियंस का अगर चार्ट देखो, ये देखिए इंडिया का हम लोग, ये मैं आपको दिखा देता हूँ मंथली चार्ट। तो गोल्ड देखो, ये इंडिया का गोल्ड जो है, मेरे पास एमसीएक्स का ये गोल्ड फ्यूचर का चार्ट है। ये 2015 से है, कभी भी नीचे नहीं आया एक्सेप्ट दिस कोविड थिंग। कभी भी नीचे नहीं आया गोल्ड, एक भी लोअर लो नहीं बनाया था गोल्ड ने। और ये कोविड में जो था अराउंड 49,000, 50,000 से अगर पिछले 4 साल में ये 80,000, 80,000 हो गया, तो ऑलमोस्ट 50% अप्रोक्सीमेटली बन गया है ये। बट अगर मैं उसी टाइम में यूएस में देखूं तो यूएस के प्राइसेस में ये थी कुछ अराउंड, ये देखिए 1700, यूएस का गोल्ड मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ कोविड की डिप थी, वो कोविड वाले डिप में अराउंड ये यहाँ से यहाँ पे आ गया था। सो 1700 से लेके आज 2700 यूएसडी, यूएस डॉलर्स पे गोल्ड है। और मैं थोड़ा सा इक्वेशन आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ आज, जरा गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ये यूएस गोल्ड का चार्ट है और ये है कॉमेक्स का, कमोडिटी एक्सचेंज का चार्ट है यूएस के एक्सचेंज पे। अब इसको मैं देख रहा हूँ कि ये गोल्ड का जो चार्ट है, इसने ये बेस बनाया था। तो ये मैं इसे नेकलेस कहता हूँ कि नेकलेस ने ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके यहाँ पे, ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके पूरा अच्छा खासा हमें एक रैली दी थी गोल्ड की। और इसके बाद हम अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम हो गया और इसके बाद एक अच्छी खासी रैली दे दी थी हमें। अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये आगे जाने वाला होगा तो किस तरह से जाएगा ये हम देख लेते हैं। गिव मी अ मिनट, एक बार मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ। तो ये राउंडिंग बॉटम के बाद क्या हो गया, यहाँ से अच्छी खासी रैली आ गई। तो ये रैली जो आई, वैसी ही रैली हमारे यहाँ भी आई, यहाँ से इतनी अच्छी रैली आ गई। पर अब यूएस में क्या होने वाला है, क्योंकि गिवन द ट्रम्प फैक्टर इन फोकस, यूएस इकोनॉमी इज राइजिंग, तो हर तरह से ये बढ़ते ही जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, जरा देख लेते हैं इसको कि आगे गोल्ड में मेरे पास जो एनालिसिस है वो आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बताइएगा। ये देखिए, ये था इसका बेस, और ये टारगेट देखिए लो से लेके हाई तक, ये था इसका हाई। ठीक है, तो ये हाई बन गया इसका। इसने कितनी राइज दी थी, इस लो से लेके 94% की रैली दी थी। अब वो रैली, ये जो इसने बनाया था मोमेंटम, ये मैं इसके हाई पे रख देता हूँ। तो ये जो बन रही है अभी, ये कुछ $2800 के पास बन रही है कि ये इसका बन जाएगा, इस इतना इसमें राइज आ सकता है आगे। अब यहाँ तक तो ऑलमोस्ट टारगेट इसका हिट हो गया है कि ये जो इसके बेस का रैली का टारगेट था वो इसने हिट कर लिया है। अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब आगे अगर ये ऊपर जाता है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी काफी बुलिश है, एवरी इकोनॉमी इनफैक्ट इज बुलिश, यूएस इज बुलिश, यूके इज बुलिश, ठीक है, दुबई इज बुलिश, सिंगापुर बुलिश है। अब हम ही लोग थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं निफ्टी को लेकर, बट वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी पहले स्टॉक के बजाय हम लोग थोड़ा गोल्ड देख लेते हैं। तो गोल्ड में इतनी रैली आ गई है। अब अगर समझो यहाँ पे आके यदि वो साइडवेज भी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे समझिए ये साइडवेज हो गया इस तरह से, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिनों के लिए। तो इसका आगे का टारगेट क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो ये अगर गोल्ड आगे जाता है तो यहाँ से इस बेस से जितना उन्होंने हाई बनाया हुआ है, मैं कंजर्वेटिव हूँ थोड़ा सा, इतना इसे 24% का टारगेट ले लेता हूँ। तो 2800 तक, अभी 2800 तक आ गया है यूएसडी इसका प्राइस। अगर ये इतना ही ऊपर मोमेंटम देता है, सिर्फ इतना सा ही, तो भी हम लोग 3300, ये देखिए 3300 गोल्ड का टारगेट हो सकता है। और सब कुछ अच्छा होगा तो राउंड फिगर हम लोग बन ले तो 3500 का, 3500 यूएसडी, यूएस डॉलर का गोल्ड का टारगेट होगा। अब हम देखते हैं इंडिया में क्या हुआ है। अगर ये ऐसे ही हुआ है तो अभी
यूएस में 2800 के आसपास ये प्राइजेस है, देखिए 2800 हाई बनाया है इसने, तो मैं राउंड फिगर के लिए 2800 ही ले लेता हूँ। सो इफ दिस इज 2800 एंड इंडियन प्राइस इज 80,000, सो मैं क्या करता हूँ कैलकुलेटर करने के लिए, सो मुझे मल्टीप्लायर चाहिए कि हर यूएसडी के लिए कितने इंडियन रुपीज में गोल्ड प्राइस का एक अप ट्रेंड आया, मोमेंटम आया हुआ है या उछाल आया हुआ है। सो लेट मी गिव दिस, इसको मैं अभी कर लेता हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यूएसडी को मैं ये 80,000 को, 80,000 इंडियन प्राइस है गोल्ड की, आई एम डिवाइडिंग दैट बाय 2800 जो कि यूएस में गोल्ड की प्राइस है, फिलहाल हाई ले लेता हूँ। तो मुझे आ गया 28 रुपीज, मतलब पर एवरी एवरी यूएसडी राइज, एवरी डॉलर राइज इन गोल्ड, इंडियन यू गोल्ड इज राइजिंग बाय 28 रुपीज। सो अभी 2800 का हाई मैं मान लेता हूँ कि 2800 पे प्राइस है गोल्ड की, एंड द फ्यूचर टारगेट इज अराउंड 35, 3300 पकड़ लीजिएगा। सो 23 एंड 33 यानी कि हमें 500 यूएसडी का और गोल्ड का अगर टारगेट है, तो इंटू 28 रुपीज इंडियन टारगेट कितना हो जाएगा, 14,000। सो अब 3300 अगर यूएस में गोल्ड हो सकता है, तो इंडिया में कितना चला जाएगा, 80,000 प्लस 14,000, 94,000। सो 1 लाख तक गोल्ड जाने की संभावना है, उम्मीद है, और कोई इसकी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये कम हो जाए। तो गाइज, इफ यू आर वरीड अबाउट मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड, एंड एवरी डिप ऑन गोल्ड इज अ मस्ट बाय सिचुएशन ऐसा लग रहा है, एंड गोल्ड इज नॉट गोइंग टू फॉल एनी टाइम सूनर। तो क्योंकि मार्केट अगर नेगेटिव रहा 1-2 महीने और या 6 महीने और, हु नोज, तो गोल्ड बढ़ता ही चला जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट SIP इफ यू आर नॉट स्टार्टेड, एंड इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड, स्टार्टेड अग्रेसिवली। सो एक्यूमुलेट गोल्ड। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर गोल्ड 90,000 95,000 क्रॉस कर लेता है इस साल में, और अगले साल में, या तो अगर अगले लोकसभा इलेक्शंस तक अगर गोल्ड 1 लाख पे चला गया, आई विल नॉट बी सरप्राइज। सो दैट्स अबाउट गोल्ड प्राइसेस गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।